हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, डीएनए में थाइमिन तथा एडेनिन के मध्य कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए डीएनए में हमसे बात की गई थाइमिन और एडेनिन की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए एडेनिन किस प्रकार से होता है। एडेनिन यहाँ पर हम लिखेंगे एडेनिन। तो एडेनिन की संरचना यदि देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पर इसे इस प्रकार से बनाए, देखिए ये हमारे पास में यहाँ पर होगा नाइट्रोजन, यहाँ पर भी होगा नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, और ये यहाँ पर हो जाएगा एक बॉन्ड। तो देखिए इधर भी हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ भी हम डबल बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ भी हम डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो ये हमारे पास एक साइकिल हो गई। उसके बाद में एक नाइट्रोजन जुड़ा रहेगा यहाँ से, ये इस प्रकार से एक नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये एक और नाइट्रोजन जो कि वापस से इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए ये जो नाइट्रोजन होगा इससे यहाँ पर आर समूह जुड़ा रहेगा और यहाँ पर ये होगा NH2, यहाँ पर ये होगा NH2, NH2। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये तो हमारे पास में हो गया एडेनिन। अब दूसरा हम यहाँ पर देखें थाइमिन। थाइमिन, तो थाइमिन की संरचना किस प्रकार से हमारे पास में होगी, ये हमारे पास में होगा थाइमिन। तो थाइमिन की संरचना यदि देखें तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर ये रिंग इस प्रकार से हम बनाएंगे, यहाँ पर होगा नाइट्रोजन, ये हमारे पास में नाइट्रोजन होगा। यहाँ पर से ये इस प्रकार से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर इसे इस प्रकार से बनाए, देखिए ये हमारे पास में यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा, ये साइकिल पूरा हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर होगा, एक ऑक्सीजन इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ा होगा। अब इस नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी करें, यहाँ पर ये आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर इस नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा आर समूह। तो ये हमारे पास में हो जाएगा, ये इस प्रकार से इससे CH3 जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास में हो जाएगा थाइमिन। अब देखिए हमसे कहा गया कितने हाइड्रोजन बंद है। तो यदि इनकी संरचना को हम बनाएं और इनमें हाइड्रोजन बंद देखें तो उसे हम इस प्रकार से यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए हमारे पास में पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एडेनिन। तो एडेनिन की संरचना हमने ऊपर बनाई है, उसी प्रकार से हम यहाँ पर वापस से बनाएंगे। तो ये इस प्रकार से होगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर होगा नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये हो गया नाइट्रोजन, ये यहाँ पे इससे डबल बॉन्ड जुड़ा है, ये यहाँ पे इससे एक और नाइट्रोजन जुड़ा होगा और ये इससे आर समूह जुड़ा होगा। तो ये तो हमारे पास में हो गया एडेनिन। दूसरा यहाँ पर हम बनाए थाइमिन। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन, ये यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पर हो गया नाइट्रोजन। अब ये यहाँ पर इसके साथ में डबल बॉन्ड O यहाँ पर हो गया, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी कर दी, ये CH3 यहाँ पर हो गया और ये डबल बॉन्ड O यहाँ पर हो गया। तो अब यदि हम यहाँ पर देखें ध्यान से तो हमें पता है कि हाइड्रोजन बंध कब बनता है, जब अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स के साथ में वो बनेगा। तो यहाँ पर यदि ध्यान दें तो ये हाइड्रोजन है, अभी ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन हमें पता है अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो एक हाइड्रोजन बंध तो बनेगा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन बंध बन गया। दूसरा ये वाला हाइड्रोजन फ्री है और ये नाइट्रोजन यहाँ पर, ये नाइट्रोजन भी अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर बनते हैं दो हाइड्रोजन बंध, ये इस प्रकार से दो हाइड्रोजन बंध, दो हाइड्रोजन बंध बनाए जाते हैं। तो हमसे प्रश्न में यही पूछा गया था कि कितने यहाँ पर इनके मध्य हाइड्रोजन बंध है। तो हमारे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर होगा कि दो दो हाइड्रोजन बंध यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो ये हमारे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।